हम सबको लगता है कि एडिक्शन एक चॉइस है या बुरी आदत है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपने आप को बर्बाद करने वाली चीज क्यों चुनता है? डॉक्टर गैबोर माटे, जो दुनिया के एक मशहूर फिजिशियन, ऑथर और एडिक्शन एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है, एडिक्शन इजंट द प्रॉब्लम, इट इज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोस्तों, जब हम एडिक्ट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर किसी ऐसे इंसान की इमेज आती है जो रास्ते पर पड़ा हो। पर एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस या ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं है। ये कोई भी ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में सुकून या प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बावजूद आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। चाहे वो शॉपिंग हो, गैम्बलिंग हो, इंटरनेट हो या हद से ज्यादा काम करना, सवाल ये है, ये सुकून इतना जरूरी क्यों हो गया कि एक इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है? इसका जवाब छुपा है हमारी उन दो बुनियादी जरूरतों में जो बचपन में अधूरी रह जाती हैं। डॉक्टर माटे बताते हैं कि हर बच्चे की दो फंडामेंटल नीड्स होती हैं। पहली जरूरत है अटैचमेंट, यानी जुड़ाव। अटैचमेंट का मतलब है किसी के साथ करीब होना ताकि हमारी देखभाल हो सके। एक इंसान का बच्चा दुनिया का सबसे डिपेंडेंट जीव है। बिना अटैचमेंट के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। हमारा दिमाग नेचुरल केमिकल्स यानी एंडोर्फिन बनाता है जो हमें सुकून और जुड़ाव महसूस करवाते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस या ट्रॉमा हो तो ये एंडोर्फिन सिस्टम सही से डेवलप ही नहीं हो पाता। इसी वजह से जब कोई बड़ा होकर हेरोइन जैसा नशा करता है तो उसे जिंदगी में पहली बार वो सुकून महसूस होता है जैसे किसी ने उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया हो। दूसरी जरूरत है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद से जुड़ा होना, यह जानना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करना। इमेजिन करिए, लाखों साल पहले जब हम जंगल में रहते थे, अगर हम अपनी गट फीलिंग पर भरोसा नहीं करते तो हम जिंदा नहीं बचते। इसलिए अपने सच से जुड़े रहना हमारी दूसरी सबसे बड़ी सर्वाइवल नीड है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इमेजिन करिए, एक 3 साल का बच्चा है। उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे वो कुकी नहीं मिली जो वो चाहता था, पर उसके पेरेंट्स गुस्से को हैंडल नहीं कर पाते, शायद इसलिए क्योंकि उनका खुद का बचपन बहुत सख्त था। जब बच्चा गुस्सा दिखाता है तो पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं या उससे नाराज हो जाते हैं। उस पल में बच्चे को मैसेज मिलता है कि गुस्सा करने वाले बच्चे को प्यार नहीं मिलता। अब बच्चा एक मुश्किल मोड़ पर है। उसे प्यार भी चाहिए और उसे गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि बिना प्यार के वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी ऑथेंटिसिटी की कुर्बानी दे देता है। वो अपने गुस्से को दबा देता है और खुद से टूट जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से जुड़ा रह सके। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रॉमा मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा जैसे अब्यूज, डिवोर्स, एक्सीडेंट या लॉस, पर डॉक्टर माटे कहते हैं कि ट्रॉमा वो नहीं है जो आपके साथ बाहर हुआ, ट्रॉमा वो है जो उस घटना के बाद आपके अंदर हुआ। ट्रॉमा का मतलब है अपने ही इमोशंस से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाना, अपने शरीर की सिग्नल्स को अनदेखा करना और खुद से दूरी बना लेना ताकि आप सरवाइव कर सकें। जब एक बच्चा बहुत ज्यादा दर्द, डर या अकेलापन महसूस करता है और उसे संभालने वाला कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं होता, तो वो खुद को बचाने के लिए अपने कुछ हिस्सों को सुन्न कर देता है। यही सुन्नपन बाद में नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? जब आप खुद से टूट जाते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते और आपका नजरिया दुनिया और अपने लिए नेगेटिव हो जाता है। एडिक्शन इसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की एक टेम्परेरी कोशिश है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ एडिक्शन को रोकना काफी नहीं है। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब आप उन जख्मों को पहचानें जो आज भी आपके बिहेवियर में दिख रहे हैं। रिकवर करने का मतलब होता है किसी खोई हुई चीज को वापस पा लेना। रिकवरी में इंसान किसी नशा या सब्सटेंस को नहीं छोड़ रहा होता, वो अपने खोए हुए हिस्सों को वापस ला रहा होता है, क्योंकि लॉस ऑफ सेल्फ यानी खुद से टूट जाना ही ट्रॉमा का असली सार है। इसीलिए किसी भी थेरेपी या ट्रीटमेंट का असली मकसद सिर्फ एक ही है, रिकनेक्शन। सबसे पहले बॉडी से रिकनेक्ट करना, उन सेंसेशंस को महसूस करना जिन्हें हमने सालों दबाया। फिर इमोशंस को जगह देना, बिना शेम के, बिना डर के। जब आप फिर से अपने शरीर में सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, जब आप अपने इमोशंस को दुश्मन नहीं संदेशवाहक की तरह देखने लगते हैं, तभी रिकवरी सच में शुरू होती है। क्योंकि हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। हीलिंग का मतलब है फिर से अपने साथ घर जैसा महसूस करना।